हाँ देखो, हम लोग फर्स्ट पर्सन बच्चों पढ़ चुके थे ना। फर्स्ट पर्सन में परिवर्तन बताया गया था, पढ़ना था सेकंड पर्सन में परिवर्तन। तो सेकंड पर्सन में परिवर्तन कैसे होता है? तो जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर या योर्स हो तो इनडायरेक्ट बनाते समय उसे हम रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार क्या करते हैं, बदल देते हैं। जैसे सेंटेंस है, रीना कल हमने एक स्लोगन बोला था भैया, व्यक्ति कर्म से ही इंसान यानी मनुष्य राक्षस होता है। इसमें भी कुछ राक्षस है। मत ऐसा करो, कहने का मतलब बोलो मत। पढ़ने आए हो तो पढ़ो। देखो, रीना सेड टू हिम, यू have not done well. Rina said to me, you have not. Rina said to him, you have not done well. तुमने अच्छा नहीं किया है। रीना ने कहा कि तुमने अच्छा नहीं किया है। अब यहाँ पर देखो, रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है बच्चों? यू है। अब जब हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो यू के पर्सन में किसके अनुसार परिवर्तन होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार। जब भी हम इसको कन्वर्ट करेंगे इनडायरेक्ट में तो हो जाएगा रीना टोल्ड हिम कंजक्शन दैट। अब यू रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चेंज होगा। अब हिम है, हिम मतलब मैस्कुलिन जेंडर, इसलिए इसके यू के स्थान पर क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही हैड, टेंस बदलेगा, ही हैड नॉट डन वेल हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है you said to me, you की जगह he लेंगे। He said to me, you were not playing in the sunlight. You were not playing in the sunlight. यानी तुम धूप में नहीं खेल रहे थे। ठीक है, तुम धूप में नहीं खेल रहे थे। अब सीख क्या रहे बच्चों? पर्सन में परिवर्तन करना। यानी यहाँ पर क्या है? रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है? यू है। तो याद रखो, जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट भैया यू होगा, इनडायरेक्ट बनाते समय किसके अकॉर्डिंग चेंज होगा? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के। और रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या है? मी है। मी कौन सा पर्सन है? फर्स्ट पर्सन है। जब फर्स्ट पर्सन है तो यू के स्थान पर आई हो जाएगा। यू के स्थान पर क्या होगा? आई। अच्छा, थोड़ा ये भी याद रखो, नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पॉजेसिव केस। अब यहाँ पर मी ऑब्जेक्टिव केस है, यू नॉमिनेटिव केस है। तो नॉमिनेटिव केस के स्थान पर, अगर नॉमिनेटिव केस में प्रोनाउन है तो उसके स्थान पर नॉमिनेटिव केस का ही प्रोनाउन आएगा। केवल परिवर्तन पॉजेसिव केस ऑब्जेक्टिव केस के अनुसार होगा। अब यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी है तो मी यानी आई किसका मी किसके साथ लगता है? आई के साथ, ठीक है ना।
तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मी का नॉमिनेटिव केस आई होता है, इसलिए यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। ठीक है। अगर इसी में कहीं योर होता तो योर के स्थान पर इसके अनुसार माई हो जाता। क्यों? क्योंकि योर पॉजिटिव है और पॉजिटिव केस के स्थान पर पॉजिटिव केस और नॉमिनेटिव केस के स्थान पर नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस के स्थान पर। इसलिए जब बनाएंगे तो हो जाएगा ही told me that I had not been He told me that, अब यू के स्थान पर क्या हो जाएगा, आई। अब टेंस भी बदलेगा, यहाँ पर वेयर प्लस वर्ब प्लस आईएनजी है, इसका मतलब पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस किसमें बदल जाएगा बच्चों, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यहाँ हो जाएगा आई हैड नॉट बीन प्लेइंग इन द सनलाइट, यहाँ लिख लो सनलाइट। तीसरा सेंटेंस देखना, सही बात बता रहा हूँ ना, क्लास से भगा दूंगा अगर देख लिया ना तो बैठने नहीं दूंगा क्लास में बच्चे, ये समझ लो, हद कर रहे हो एकदम। पकड़ के पीटूंगा भी और भगा भी दूंगा यहाँ से। नेक्स्ट लिखना, सिमरन सेड टू अंजना, सिमरन सेड टू अंजना You have not been reading essays since morning। कह रहा कि सिमरन सेड टू अंजना यू हैव नॉट बीन रीडिंग थेसिस सिंस मॉर्निंग, यानी सिमरन ने अंजना से कहा कि तुम सुबह से थेसिस नहीं पढ़ रही हो, है ना। अब यहाँ पर टेंस बच्चों कौन सा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस अगर रिपोर्टेड स्पीच में हो और रिपोर्टिंग वर्ब किसमें दिया हो, पास्ट टेंस में, तो ऐसी स्थिति में इनडायरेक्ट बनाते समय हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बदल देते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर कौन सा टेंस हो जाएगा, ये पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। और चूंकि हम पढ़ रहे हैं पर्सन में परिवर्तन, तो यहाँ पर पर्सन क्या है, यहाँ पर सेकंड पर्सन है। और जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन होगा, वह रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा। ऑब्जेक्ट यहाँ क्या है, अंजना। अंजना क्या है, फेमिनिन जेंडर, इसलिए इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना, अंजना के अनुसार उसके स्थान पर सी हो जाएगा। अब इसको आप लोग बदल लो बच्चों, है ना, इसको चेंज कर लो। ठीक है। अब नेक्स्ट रूल देखते हैं। नेक्स्ट रूल में है कि यदि रिपोर्टिंग वर्ब का रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर, योर्स हो,
और रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तब हम उसके पर्सन में कैसे परिवर्तन करते हैं। तो ये नियम पहले बता चुके हैं बच्चों। तो इसमें परिवर्तन कैसे होगा, वहाँ पर हम कोई रिपोर्टिंग वर्ब में हम कोई थर्ड पर्सन या कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है ना। अब देखो जैसे यहाँ पर है ना कि ही सेड टू मी, यहाँ पर ऑब्जेक्ट मी दिया हुआ है और रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट क्या है, यू है ना। तो जब हम चेंज करते हैं इनडायरेक्ट में, यू के पर्सन में परिवर्तन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार कर देते हैं। लेकिन सपोज दैट रिपोर्टिंग वर्ब में ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो, तब हम क्या करते हैं, तब ऐसी स्थिति में हम अपनी तरफ से यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन का या कोई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान करके इसको इनडायरेक्ट में बदल देते हैं, ठीक है। वही वाला रूल देखना है। लिखो, अच्छा नियम लिखना। लिखो, यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यदि रिपोर्टेड स्पीच में कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू, योर या योर्स आया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट ना दिया हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लेते हैं। थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है, उसको लिखना। थर्ड पर्सन या फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान लेते हैं और मान करके हम रिपोर्टेड स्पीच के पर्सन में परिवर्तन कर देते हैं, ठीक है ना बच्चों। समझ में आया कुछ? यस सर। ये कह रहा है बच्चों ना कि अगर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट कोई सेकंड पर्सन का प्रोनाउन हो और रिपोर्टिंग वर्ब में कोई ऑब्जेक्ट दिया ही ना हो, तो इनडायरेक्ट बनाते समय रिपोर्टिंग वर्ब में हम कोई थर्ड पर्सन या कोई फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान करके उसको हम इनडायरेक्ट में बदल देते हैं। जैसे मान लो कोई सेंटेंस दिया हो कि चंद्रमुखी
चंद्रमुखी said you do not learn your lesson. चंद्रमुखी said you do not learn your lesson. तुम अपना पाठ याद नहीं करते हो। कौन कह रहा है? चंद्रमुखी कह रहा है। अब देखो यहाँ पर रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू है, रिपोर्टिंग वर्ब में कोई भी ऑब्जेक्ट नहीं आया है। तो बच्चों इसके पहले आप नियम पढ़े कि जब भी रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट यू होता है इनडायरेक्ट बनाते समय हम इसको रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलते हैं। तो अब प्रश्न उठता है कि जब यहाँ कोई ऑब्जेक्ट दिया ही नहीं है तो यू में परिवर्तन कैसे करेंगे, है ना? यू में परिवर्तन कैसे होगा? हम अपनी तरफ से यहाँ पर कोई थर्ड पर्सन या कोई फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मान करके यू के पर्सन में परिवर्तन कर देंगे, ठीक है? तो जब बनाएंगे तो हो जाएगा कि चंद्रमुखी सेट का सेट ही रहेगा। कंजक्शन दैट लग जाएगा। अब अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन मानते हो तो यू के स्थान पर आई हो जाएगा। अगर यहाँ थर्ड पर्सन मानते हो यहाँ पर ही हो जाएगा। समझ रहे हो? अगर कोई फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट मानोगे तो यू के स्थान पर आई हो जाएगा। अगर कोई थर्ड पर्सन मानोगे तो यू के स्थान पर आई हो जाएगा, ठीक है ना? सॉरी आई ही, तो लेकिन आई थर्ड पर्सन के अनुसार चेंज करो। अगर यहाँ फर्स्ट पर्सन मान रहे हो यू के स्थान पर आई हो गया। डू नॉट है यहाँ पर क्या हो जाएगा? डिड नॉट लर्न। अब आई के अकॉर्डिंग यहाँ पर योर के स्थान पर माई, यहाँ पर हो जाएगा भैया लेसन, है ना? हाँ बोलो। अपने हिसाब से थर्ड पर्सन या फिर फर्स्ट पर्सन का मान सकते हैं। हाँ वही दोनों बातें तो बताई जा रही हैं। चाहे आप बच्चों थर्ड पर्सन मान लो, चाहे आप फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन मान लो, है ना बॉयज? देखना कोई खाली तो देखा क्या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है। They said you have not helped the tree। जैसे कह रहा दे सेड यू हैव नॉट हेल्प्ड द प्रीस्ट, यानी तुमने पुजारी की सहायता नहीं किया है। सेंटेंस है। अब इसको क्या बनाना था? इनडायरेक्ट बनाना है। इनडायरेक्ट बनाना जरा इधर से 1 2 3 4 चौथी बेंच से इस तरफ से खड़े हो जरा किनारे। चौथी बेंच पे जो इस तरफ है बच्चा उसके हाँ तुम्हारे बगल वाला, हाँ खड़े हो। इसका क्या इनडायरेक्ट होगा? बोलो मत कोई। बगल वाले बच्चे तुम खड़े हो, क्या होगा इसका इनडायरेक्ट? फिर से बोल रिपीट करो।
बैठ जाओ, बतियाते रहो, बात करते रहो, खूब समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर बच्चों दे सेड है, इसमें कोई परिवर्तन करना नहीं है, दे सेड का दे सेड ही रहेगा। अभी कुछ बच्चे पहले वाले सेंटेंस में कह रहे थे दे टोल्ड, है ना, तो दे टोल्ड नहीं हो सकता है, लिख सकते हो, क्योंकि जब आप, अरे तो सुनो तो पहले, अब जैसे हमने यहाँ पर सीधे सीधे सेट का सेट रखा था ना, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया, आई कर दिया यू के स्थान पर, इसका सेंस निकला कि यहाँ पर मी ऑब्जेक्ट है ना, तो आप उस तरह से ना लिख करके इस तरह से भी अगर लिख दोगे कि दे टोल्ड मी या हिम, तो भी गलत नहीं है, इस तरह भी लिख सकते हो, दे टोल्ड मी आर हिम दैट, अब मी के अनुसार अगर यू है तो यहाँ पर आई हो जाएगा, अगर हिम के अनुसार बनाओगे तो यहाँ ही हो जाएगा, ठीक ना, और यहाँ पर हैड हो जाएगा, हैड नॉट हेल्प द, हैव नॉट हेल्प द प्रीस्ट। भैया हेडिंग दे दो, हेडिंग दो, टाइम प्लेस, हेडिंग दे दीजिए कल के लिए, टाइम प्लेस आर पोजीशन, टाइम प्लेस आर पोजीशन, का भाव प्रकट करने, पोजीशन दिखाने वाले, सीधे सीधे पोजीशन दिखाने वाले शब्दों में परिवर्तन, शब्दों में परिवर्तन, जिसको एक शब्द में कहा जाता है निकटता सूचक शब्दों में परिवर्तन, कि किस प्रकार से हम डायरेक्ट सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलते समय किसी निकटता सूचक शब्द को दूरी सूचक शब्द में बदल देते हैं, ठीक है। तो निकटता सूचक शब्द दूरी सूचक शब्द में कैसे बदलता है लड़के, सुन लो, अगर रिपोर्टेड स्पीच में टुडे है, टुडे का दैट डे हो जाता है, ठीक है, अगर नाउ है, नाउ का देन हो जाता है, ठीक ना बच्चों, बता रहे हैं।